जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आप सबका अपने चैनल स्टडी विद जीपीएम में स्वागत है। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। हम ये अध्याय 4 का दूसरा लेक्चर लेके आए हैं। आज आपको बताएंगे कि समजातीय श्रेणी अथवा सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं। तो सजातीय श्रेणी और समजातीय श्रेणी की परिभाषा तो ये हो गई, आप समझ लीजिएगा। यदि समान क्रियात्मक समूह वाले परमाणुओं को, यानी यदि समान क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों को, ठीक है, या समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए घटते हुए क्रम में रखा जाए, चाहे बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए या घटते हुए क्रम में रखा जाए, तो एक श्रेणी बनती है जिसे समजातीय अथवा सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार और समझ लीजिएगा। यदि कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखा जाए तो जो एक श्रेणी बनती है जिसे हम समजातीय या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें सजातीय श्रेणी में एक कार्बनिक यौगिक से दूसरे कार्बनिक यौगिक के जो बीच का अंतर होता है वो CH2 होता है। कितना अंतर होता है? CH2 होता है। जैसे हम कुछ यहाँ पर श्रेणियाँ बनाते हैं तो आप समझ पाएंगे। जैसे एल्कीन की सजातीय श्रेणी, एल्केन की सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहो। एल्केन जो होते हैं इनका जो सामान्य सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2, यानी इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दूने से 2 ज्यादा होते हैं। जैसे इस एल्केन श्रेणी का जो पहला सदस्य होता है वो मेथेन, इसमें C 1 है, 1 का दूना 2, 2 में 2 जोड़ोगे 4, ये पहला आ गया। इसका नाम मेथेन है। अब इसमें इसका नाम है मेथेन। मेथेन के बाद इसमें CH2 जोड़ो, इसमें सभी में CH2 का अंतर होता है। कितना अंतर होता है? CH2 का अंतर होता है। यानी एक कार्बन जोड़ दोगे तो C2 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे 6 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा एथेन। ठीक है। इसी तरीके से एक बार और कार्बन जोड़ दो, 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे 8 हो जाएगा। इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है। इसी तरीके से एक कार्बन जोड़ दोगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे 10, इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से एक कार्बन और जोड़ दोगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे 12, इसका नाम हो जाएगा पेंटेन। इसी तरीके से एक कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन और जोड़ दोगे तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। इसी तरीके से और हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन चलता रहेगा। ये हो गई एल्केन की सजातीय श्रेणी। इसी तरीके से हम एल्कीन की भी सजातीय श्रेणी देखते हैं। एल्कीन की सजातीय श्रेणी एल्कीन की सजातीय श्रेणी, जो एल्कीन होते हैं इनके जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n होता है। ये सब एल्कीन कहलाते हैं। CnH2n यानी जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के सीधे दूने होते हैं। इसका जो पहला सदस्य होता है वो होता है C2H4। क्या होता है? C2H4, यानी इसका नाम जो होगा वो होगा एथीन। IUPAC नाम। साधारण नाम इसका जो होता है वो एथिलीन भी होता है। इसका साधारण नाम एथिलीन होता है। इसमें सब में CH2 का अंतर होगा। एक कार्बन 2 हाइड्रोजन आपको जोड़ना पड़ेंगे। एक कार्बन जोड़ोगे 3 हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे 6 हो जाएगा। C3H6, इसका नाम क्या बन जाएगा? प्रोपीन। इसी तरीके से एक और जोड़ दोगे ब्यूटीन। ठीक है। इसी तरीके से एक और जोड़ दोगे पेंटीन।
इसी तरीके से और जोड़ दोगे, एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, नाम हो जाएगा हेक्सीन। ठीक है, और आगे फिर हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन, इस तरीके से। इसके बाद एल्काइन, सजातीय श्रेणी। इनका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। इसमें जो हाइड्रोजन होते हैं वो कार्बन के दूने से 2 कम होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन के दूने से 2 कम होते हैं। इसका जो पहला सदस्य होता है वो C2H2, C2H2, 2 का दूना 4, 4 से 2 गया 2, और इसका नाम बनेगा जाके एथाइन। एक कार्बन जोड़ोगे, 2 हाइड्रोजन जोड़ोगे, नाम बनेगा प्रोपाइन। यहां पर एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, नाम बनेगा ब्यूटाइन। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, पेंटाइन। एक कार्बन, 2 हाइड्रोजन, हेक्साइन। इस तरीके से ये सजातीय श्रेणी हम आपको 1-2 बता के दिखा रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सजातीय श्रेणी की पूरी परिभाषा फिट की जा सके। इसी तरीके से ये सभी सिंगल बॉन्ड वाले हैं, और एल्केन जो होते हैं उनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, इनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, इनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। एक सजातीय श्रेणी और देखते हैं हम, एल्कोहल की सजातीय श्रेणी। एल्कोहल की सजातीय श्रेणी, इसका जो पहला सदस्य है वो C3OH, मेथिल एल्कोहल। क्या है इसका नाम? मेथिल एल्कोहल। इसमें एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन, चाहे ऐसे जोड़ दो, CH2। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम क्या हो जाएगा? ये अगर IUPAC नाम पर जाओ तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल। ठीक है, एक और जब इसमें हम CH3 जोड़ देंगे, CH2, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। इसी में यदि हम एक और CH2 जोड़ देंगे तो इसका नाम बन जाएगा प्रोपेनॉल के बाद में ब्यूटेनॉल। और इसमें अगर एक हम और CH3, CH2, एक और CH2 जोड़ देंगे तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल के बाद में पेंटेनॉल। और यदि इसमें एक और हम जोड़ देंगे, बस CH2 जोड़ते जाओ, एक बढ़ाते जाओ, चाहे अलग अलग लिख के, और या जिसे पहले हम सीधे कार्बन में जोड़ सकते थे, जिसे C2 कर देते, H5 कर देते, इस तरीके से भी कर सकते थे। CH2 और ये CH2OH, हेक्सेनॉल, इस तरीके से ये बन गया। ठीक है, तो ये CH2 यही बनी सजातीय श्रेणी। तो इसमें CH2 का अंतर होता है, परमाणु क्रमांक पर जाओ तो 12 परमाणु द्रव्यमान, और यहां पर ये 2, यानी इनके जो परमाणु द्रव्यमान में होता है वो 14 का अंतर पाया जाता है सभी में। तो ये है साधारण नाम में, ये मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, ब्यूटिल एल्कोहल, इस तरीके से नाम लिए जाएंगे। IUPAC नाम में घबराइए नहीं, IUPAC नाम आपको बताए जाएंगे। और ये मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, इस तरीके से। तो सजातीय श्रेणी हमने देखा, इस वीडियो में सिर्फ हम सजातीय श्रेणी रखते हैं, कुछ और नहीं रखते, ताकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, लगातार पूछी जाती है। तो सजातीय श्रेणी क्या होती है? यदि यानी ऐसे कार्बनिक यौगिक
यानी समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को, समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसी को हम सजातीय श्रेणी कहते हैं। एक बार और देख लीजिएगा कि समान क्रियात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों को उनके बढ़ते या घटते हुए अणुभार के क्रम में, बढ़ते हुए या घटते हुए अणुभार के क्रम में रखने पर जो श्रेणी बनती है उसी को हम सजातीय श्रेणी या समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।